ओके सो नाउ यहाँ पर अब हमको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले एक लॉगिन पेज हमको सर्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैपिंग करनी पड़ेगी urls.py में, ठीक है। तो urls.py में आएंगे और यहाँ पर हमको लॉगिन पेज के लिए मैपिंग करनी है। तो उससे पहले हमको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा जो लॉगिन पेज सर्व करेगा, और हमको एक लॉगिन पेज क्रिएट करना पड़ेगा टेम्पलेट्स में। सबसे पहले लॉगिन पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे ई शॉप में, और ई शॉप के अंदर जो टेम्पलेट्स है यहाँ पर एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है। तो साइनअप पेज जो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं इसको कॉपी करूँगा, तो मैंने इसको किया सेव एज, ठीक है। मैंने कहा फाइल एंड देन सेव एज, क्योंकि लॉगिन पेज जो उसमें ईमेल और पासवर्ड होगा तो इससे मैं इसका रीयूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका चेंज कर देता हूँ। साइनअप पेज को मैंने यहाँ पर कहा login.html। तो यहाँ पर ये login.html हमने क्रिएट कर दिया ना। यहाँ पर मुझे सारी फील्ड्स की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं क्रिएट एन अकाउंट को चेंज करूँगा लॉगिन में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा लॉगिन हेयर, देन सेव करेंगे एंड देन जो साइनअप है इसको मैं चेंज करूँगा लॉगिन में। तो जो हमारा URL रहेगा वो रहेगा लॉगिन। पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी, परफेक्ट है। CSRF टोकन हमको ज़रूरत है क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हमको एरर की भी ज़रूरत है, इसको भी हम रहने देते हैं ना। ये फर्स्ट नेम है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो लास्ट नेम है इसको भी रिमूव कर देते हैं। फ़ोन नंबर की भी ज़रूरत हमको नहीं है। जब मुझे ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो बटन क्रिएट किया है इसका मुझे वैल्यू चेंज करना है, तो वैल्यू को मैंने कहा लॉगिन। ओके, नाउ सेव करेंगे तो इस तरह से हमारा login.html क्रिएट हो गया। नाउ लॉगिन URL के लिए हमको यहाँ पर आप देखोगे नैप बार में, ठीक है। नैप बार में जब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे लॉगिन के लिए यहाँ पर URL सेट करना है। ओके, सो यहाँ पर हम खोलेंगे base.html, और यहाँ पर जो लॉगिन बटन है उस पर हमें एंकर में href सेट करना है। सो हमने यहाँ पर कहा लॉगिन, सेव किया, एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पेज यहाँ पर हमको सर्व करना है। तो ये URL जो है इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो URL हैंडल करने के लिए हम urls.py में जाएंगे, और यहाँ पर हमको एक और एंट्री क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पर कहा पाथ, और जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमने कहा लॉगिन, एंड देन लॉगिन में मुझे कौन सा व्यू क्रिएट करना है वो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो मैं views.py में एक और यहाँ पर व्यू क्रिएट करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा लॉगिन, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉगिन का, सेव, एंड देन ये जो लॉगिन व्यू है ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ये फंक्शन। तो इसके लिए हम इंडेक्स फाइल में ये व्यू क्रिएट करेंगे। बस यहाँ पर इंडेक्स के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है, एंड देन ये वैलिडेशन के लिए मैं कोड को फोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से कोड को फोल्ड कर दिया ना। यहाँ पर हमको एक और व्यू क्रिएट करना है जो कि है लॉगिन के लिए। सो हमने यहाँ पर कहा डिफाइन लॉगिन, एंड देन मुझे इसको पास करना है एक रिक्वेस्ट। और यहाँ पर अगर ये गेट रिक्वेस्ट है तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल, हमने यहाँ पर कहा गेट, ठीक। अगर ये गेट रिक्वेस्ट है तब मुझे क्या करना है, पेज सर्व करना है। पेज सर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेंडर का। सो मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न रेंडर, रिटर्न रेंडर, रेंडर को मुझे पास करना है यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पर टेम्पलेट का नाम। तो टेम्पलेट का नाम है login.html, login.html। सेव करेंगे और इस तरह से ये जो लॉगिन पेज है वो सर्व हो जाएगा। वापस आएंगे एप्लीकेशन में, एंड देन पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर जो लॉगिन पेज है वो सर्व हो चुका है, ठीक है। तो ये लॉगिन पेज आ गया है। इसका जो हाइट एंड विड्थ है वो थोड़ा सही नहीं है, बटन भी छोटा सा है, तो बटन का यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। index.html login.html में आएंगे, जो बटन है उसका साइज़ सेट कर देते हैं। तो इसमें मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कॉलम LG, मैंने इस पर किया 4। तो इससे क्या होगा, ये अगर मैं इस डिव को 12 पार्ट में डिवाइड करूँ, उसको 4 पार्ट होगा, उसने में ये बटन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लॉगिन पेज क्रिएट हो गया। इसका जो विड्थ है वो सही नहीं लग रहा है, तो उसका विड्थ मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कॉलम LG 4 है, 5 है, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ ना। उसको हमने कहा सेव। तो अब यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग है। ऊपर नीचे से आप इस पर मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर M4 है, और यहाँ पर भी मैं M4 अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा MT4 एंड देन MB4, इससे मतलब कि बॉटम में एंड टॉप पे यहाँ पे मार्जिन सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्जिन सेट हो गया। और यहाँ पर जो बॉर्डर अप्लाई किया है इसमें भी हम मार्जिन सेट कर देते हैं। हमने कहा MT4 एंड MB4, सेव किया, रीलोड करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो गया। अभी लॉगिन पेज है, अगर मैं इस पर कोई भी ईमेल एड्रेस डालता हूँ, मैंने कहा email@gmail.com, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया। नाउ मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर, तो यहाँ पर लॉगिन पेज आया। यहाँ पर क्या आया कि लॉगिन जो है रिटर्न यानी HTTP रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट था, और पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल के लिए हमने कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट हैंडल किया, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कुछ नहीं किया। तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमको हैंडल करना है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन कैसे हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इंडेक्स पेज अगेन सर्व करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।